अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो सवाल है स्टूडेंट वो ये है कि इफ़ के इज़ ज़ीरो एट ऑल पॉइंट, अगर कर्वेचर ज़ीरो हो हर पॉइंट के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें क्या कहता है, द कर्व इज़ आ स्ट्रेट लाइन। तो वो कर्व स्ट्रेट लाइन होती है। ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कर्वेचर सारे पॉइंट्स पे ज़ीरो हो तो वो कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है। ये हमने शो करना है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कर्व जो एक सीधी लाइन को भी कर्व कहते हैं और एक टेढ़ी लाइन को भी कर्व कहते हैं। अगर सीधी लाइन का कर्वेचर ज़ीरो होता है, इस बात को हमने प्रूव करना है। इसका सोल्यूशन देखें, छोटा सा सोल्यूशन है। सिंस वी नो दैट आर डबल प्राइम आपको पता है कि एन के बराबर होता है, ये हमें पहले से पता है। इफ़ के इक्वल टू ज़ीरो ये हमें दिया हुआ है, तो अब अगर मैं के की जगह ज़ीरो पुट करूँ तो ये इक्वेशन ज़ीरो बन जाएगी। ये बना ज़ीरो। अब देखिए स्टूडेंट, ये हुआ आर डबल प्राइम। अब आर डबल प्राइम को आर बनाना है, चूँकि मुझे यहाँ से आर निकालना है। मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा। जब मैं इंटीग्रेट करूँगा, इधर भी इंटीग्रेशन डालूंगा, इधर भी, इधर आर प्राइम रह जाएगा, एक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा और इधर जो है ना एक कांस्टेंट आ जाएगा ए। ज़ीरो प्लस ए आता है, यानी ज़ीरो की इंटीग्रेशन ज़ीरो प्लस सी लिखा करते हैं बच्चे, तो सी का नाम हमने ए रख दिया यहाँ पे। अब स्टूडेंट क्या किया, इसको एक दफ़ा और इंटीग्रेट किया और फिर आपको पता है इंटीग्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू एस कर रहे हैं, तो लिहाजा फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एस प्लस बी, ए एस प्लस बी। तो ये आपने देख लिया यहाँ पर कि ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आ गया ए एस प्लस बी, क्योंकि ये इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि ए के साथ एस आ जाएगा, एक और कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो शक्ल आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, दैट इज़ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। मैंने पीछे आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छे से समझाई हुई है। आप वीडियो देख के अगर आए हुए हैं तो ये आगे इक्वेशन स्ट्रेट लाइन वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर। यहाँ पे ए और बी कांस्टेंट वेक्टर हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ना इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की शक्ल भी दिखा देता हूँ जो पीछे मैंने आपको समझाई थी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंशियल ज्योमेट्री का। वीडियो अगर नहीं देखी तो इसको वॉच करें। मैंने इसको पूरी तफसील में बताया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं। इक्वेशन 1 में आपको दिखाई दे रहा है, यही कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे यूज़ किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और हम अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स मुकम्मल करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।